कर लीजिए, मैं आपको एक नोट्स दिखाता हूं। आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। ये क्वेश्चंस का पिक्स क्लिक कर लीजिए और रजिस्टर में बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा आप सब लोग। ये नोट डाउन कर लीजिए। पिक्स क्लिक कर लीजिए आप सब। कर ली सर। कर लिया? हाँ जी जी सर। यस सर। गुड, मैं भी सेंड कर देता हूं, अगर किसी का छूट जाएगा तो पहुंच जाएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, कंपनी हायर अ टैक्सी फ्रॉम करतार ट्रांसपोर्ट दिल्ली and paid to him 25,000 and GST on it. Bill number 1235 and GST 18%. तो और सेकंड पॉइंट है इसका, and paid full and final amount. मेरी वॉइस सबको आ रही है, प्रिया को क्यों नहीं आ रही? प्रिया अपने आप को अनम्यूट करो। अभी वॉइस आ रही है प्रिया? प्रिया आप अपनी सेटिंग, हेलो प्रिया, प्लीज चेक योर म्यूट अनम्यूट सेटिंग। मेरी वॉइस सबको आ रही है, आपके पास क्यों नहीं आ रही? नुपुर मेरी वॉइस आ रही है ना क्लियर? यस सर। हेलो प्रिया। यस सर। अब कौन सी प्रिया? हाँ जी। प्रिया का नाम तो बोलो पूरा। थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी वॉइस बहुत हल्की आ रही है। सर ये तो बहुत जूम करना। अच्छा ठीक है सर। हैकिंग में बहुत फर्स्ट क्लास आवाज आ रही है नुपुर आपको तो। हाँ सर जी बहुत सर। क्लियर है। आई थिंक वॉइस तो सबको आ रही है क्लियर। अब देखिए, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करेंगे हम। एक कंपनी क्रिएट, टैली प्राइम में गए एंड ओपन द कंपनी। सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे आप। सर हमने तो जो कंपनी बनाई है उसी में कर सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी है हाँ, नई कंपनी हमें। आप सब लोग उसी में कर सकते हैं, बस आप समझ लीजिए। जब मैं आपकी क्लास फिनिश करूंगा उसके बाद फिर आप करके दिखाइएगा मुझे। हाँ मतलब बाद में। हाँ बाद में, अभी आप समझ लीजिए। मैं तो आपकी नई कंपनी बना करके आपको सिखाऊंगा एक एक चीज। F3 करेंगे, कंपनी क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट कंपनी, GST
ऑन सर्विसेज एंटर स्टेट दिल्ली डाल देंगे 110052। ये आपकी कंपनी क्रिएट हो गई। टैक्स की सेटिंग आपको पता है, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी यस। स्टेट आपका दिल्ली है। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर। सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। अच्छा एक सेकंड रुकिए। अभी वॉइस ठीक है? अभी वॉइस सही आ रही है आपको? कुछ भी नहीं सर। साजिद सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। हाँ अभी 1 मिनट, अभी आ जाएगी। क्लीन एंड क्लियर वॉइस आएगी अभी। सर क्लियर नहीं है। अभी ठीक है? बाकी लोगों को तो वॉइस आ रही है। अब आप सिर्फ मेरे एक्शंस को देखिए, अभी सबको वॉइस आई क्लीन एंड क्लियर। मैं अभी आपको क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए पहले। अभी पहली क्लास है, थोड़ा सा इशू लग रहा होगा आपको, अभी सही हो जाएगी। अभी ये कंपनी तो आपको बनानी आती है। अब आप सिर्फ ये देखिए, इसकी सेटिंग करेंगे 1717। जीएसटीएन नंबर डालेंगे 07 ASDFG 1234 G1ZA। कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए इसको। कंट्रोल ए करके इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। अब हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। कंपनी हायर अ टैक्सी फ्रॉम करतार ट्रांसपोर्ट दिल्ली। तो इसमें एक करतार ट्रांसपोर्ट का लीजर बनेगा, एक ट्रांसपोर्टेशन का बनेगा। सबसे पहले लेजर क्रिएट कर लेंगे। लेजर्स करतार ट्रांसपोर्ट, ब्रैकेट कंपनी, ब्रैकेट में लिखेंगे दिल्ली। सन्ड्री क्रेडिटर्स में इसको डालेंगे। कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट कर लो। एक बनाएंगे हम ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इस जीएसटी एप्लीकेबल सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम सर्विस का नाम डालेंगे ट्रांसपोर्टेशन। इसका SAC नंबर डाल देंगे, कोई भी जो भी होगा। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेज कर रहे हैं आप, सर्विस परचेज कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की, तो परचेज टैक्सेबल। जीएसटी कितना है इस पे? 18%। जीएसटी 18%। तो यहाँ 18 डाल दो। एंटर एंटर। यहां से सर्विस सिलेक्ट करेंगे। अब एक लेजर बनाएंगे, इनपुट CGST। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस यहां से GST लेंगे। इनपुट CGST सेंट्रल टैक्स
कंट्रोल ए, फिर कंट्रोल आर करेंगे, सी की जगह एस कर देंगे, इनपुट SGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहां से GST सेलेक्ट करेंगे, यहां से स्टेट टैक्स, कंट्रोल ए, एक लेजर बना रहे, फिर कंट्रोल आर करेंगे। अब इनपुट की जगह आउटपुट ले लेंगे, क्योंकि सेल की एंट्री भी हम करेंगे। आउटपुट SGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहां से GST ले लेंगे, सेंट्रल टैक्स, फिर कंट्रोल आर करेंगे, एस की जगह सी कर देंगे, आउटपुट CGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहां से GST ले लेंगे, सेंट्रल टैक्स, एक IGST का बना लेंगे, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहां से GST ले लो, यहां से इंटीग्रेटेड टैक्स, कंट्रोल ए, एक बैंक का बना लो, HDFC बैंक अकाउंट, अंडर बैंक अकाउंट्स, ये लेजर बन गए। एक बना लीजिए आप कंसल्टेंसी चार्जेस, कंसल्टेंसी चार्जेस आपका बिजनेस है, आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो ये आपकी डायरेक्ट इनकम हो गई। डी प्रेस कीजिए, डायरेक्ट इनकम में ले लीजिए कंसल्टेंसी चार्जेस। इस GST एप्लीकेबल, सेट ऑल्टर GST डिटेल यस करिए, यहां लिखिए कंसल्टेंसी, यहाँ SAC नंबर डाल लो, ये जाएगा आपका सेल्स टैक्सेबल, ये भी 18% होगी आपकी। यहां से सर्विस एंटर, एक बनाइए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इस GST एप्लीकेबल सेट ऑल्टर GST डिटेल यस करो, डिस्क्रिप्शन में डालो एडवर्टाइजमेंट, यहां से SAC नंबर ले लो, यहां से एंटर करिए। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, यानी कि इसको ले लो परचेज टैक्सेबल, यानी कि आप एडवर्टाइजमेंट की सर्विस परचेज कर रहे हैं तो परचेज टैक्सेबल, ये सर्विस आप परचेज करेंगे, बट हम करेंगे किसी अदर स्टेट से तो इंटर स्टेट ले लो, आई प्रेस करो, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, ये मान लीजिए आप इसकी 12% ले लिया आपने, सर्विस, ये सारे लेजर बना लिए। अब हम करेंगे एंट्री के लिए अपनी वाउचर एंट्री पे चलेंगे। परचेज के लिए सबसे पहले F9 फॉर परचेज, अब पहला क्वेश्चन करेंगे, बिल नंबर है इसका 1 2 3 4, बिल नंबर रहेगा इसका 1 2 3 4, 1 2 3 4, एंटर करेंगे। डेट इसकी सेम रहेगी 1 अप्रैल, पार्टी नेम है करतार ट्रांसपोर्ट कंपनी दिल्ली, बट इसका मोड चेंज कर देंगे। अब देखो ये नेम ऑफ द आइटम है
इसकी जगह पर्टिकुलर्स आना चाहिए आपका। तो मोड चेंज करेंगे हम अपनी स्क्रीन का। ये है आपका आइटम इनवॉइस, बट सर हमें आपकी आवाज बनाना फिर से बहुत ज्यादा अकाउंटिंग ब्रेक हो इनवॉइस। गई। चेंज मोड का एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, कंट्रोल एच भी कर सकते हो, चेंज मोड करो। इस वाली स्क्रीन पे आते ही ब्रेक हो गई। हाँ, यहां से आप ले लो अकाउंटिंग इनवॉइस। तो ये देखो पर्टिकुलर्स लिखा हुआ आ गया। एंटर करो, यहां से लो करतार ट्रांसपोर्ट, कंट्रोल ए सर अकाउंटिंग इनवॉइस हमें कहाँ से लेना था? है। अकाउंटिंग इनवॉइस हमें कहाँ से लेना था? अकाउंटिंग देखो, इनवॉइस वाला। ये मोड चेंज कर दो। मोड देखो, चेंज मोड, यहाँ पे क्लिक करो और आइटम इनवॉइस करना है तो आपकी स्क्रीन चेंज हो गई। फिर चेंज करना है, चेंज मोड पे जाओ, अकाउंटिंग इनवॉइस, सर्विस की एंट्री अकाउंटिंग इनवॉइस में करनी है आपने। क्लियर हुआ? हाँ जी। क्योंकि पर्टिकुलर्स लिखा आना चाहिए। एंटर करो, कंट्रोल ए। अब यहां से ट्रांसपोर्टेशन टी प्रेस कीजिए, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 25,000, इनपुट CGST, इनपुट SGST। ये देखिए आपकी एंट्री हो गई। अब इसका टैक्स एनालिसिस देखेंगे हम। टैक्स एनालिसिस देखने के लिए मोर डिटेल्स पे चलेंगे हम। मोर डिटेल्स, एंटर, GST टैक्स एनालिसिस, ऑल्ट F5। तो ये देखिए आपकी एंट्री हो गई, यानी कि 18% टैक्स लग गया इस पे, सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स। एंटर एंटर एंटर, या नरेशन लिखिए, बी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अवेल, एंटर एंटर। ये आपकी पहली एंट्री हो गई। अब हम दूसरी एंट्री करेंगे। अब देखिए इसका पेंडिंग अमाउंट आ जाएगा आपके सामने। पेंडिंग अमाउंट देखने के लिए आप डिस्प्ले पे जाइए, एंटर कीजिए, अकाउंट बुक्स पे जाइए, एंटर कीजिए, लेजर पे जाइए, एंटर कीजिए, करतार ट्रांसपोर्ट को सिलेक्ट करो, एंटर। अब देखिए ये आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है इसमें, 29,500। 29,500। और इसकी बिल वाइज डिटेल देखने के लिए बिल वाइज पे क्लिक करो, पेंडिंग स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने। एंटर। ओपनिंग कितना था आपका, 29,500। पेंडिंग कितना है, 29,500। अब इसका सेकंड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है ये, पेड फुल एंड फाइनल अमाउंट अगेंस्ट बिल नंबर 1234। नीचे आइए, एरो से ऑल्ट ए प्रेस कीजिए, सीधा आप एंट्री स्क्रीन पे पहुंच जाओगे। ऑल्ट ए, पेमेंट करने के लिए F5। इसका मोड भी चेंज करेंगे क्योंकि हमें डबल एंट्री मोड करना है इसको। चेंज मोड पे जाओ, डबल एंट्री, तो बाई एंड टू यानी कि डेबिट क्रेडिट हो जाएगा ये। अब करतार ट्रांसपोर्ट को कर दो डेबिट। कितना करंट बैलेंस है, देखो करंट बैलेंस दिखा दिया इसने 29,500। 29,500, एंटर। अगेंस्ट पूछेगा, इसी बिल के अगेंस्ट है 1234 के, यस, एंटर एंटर एंटर। क्रेडिट कर देंगे HDFC बैंक को। एंटर एंटर
यहाँ चेक नंबर डाल देंगे, यहाँ लिख देंगे बीइंग अमाउंट पेड अगेंस्ट बिल नंबर 1 2 3 4, एंटर एंटर। देखो पेंडिंग स्क्रीन आपकी क्लियर हो गई, समझ में आया प्रिया? यस सर। ओके वेरी गुड। आजिम, आवाज आ रही है सर? आजिम ओके यस सर। सर स्टार्टिंग में सुन नहीं पाई थी, तो एक बार थोड़ा सा थोड़ा रिपीट जोर से कर बोलेंगे दीजिए, आप किसी प्लीज। एंट्री स्टार्टिंग में सुन नहीं पाई थी, तो थोड़ा सा ये सर्विसेज के लिए है एंट्रीज। हाँ सर्विसेज के लिए ये सब, तभी अभी वीडियो सेंड करूंगा, क्लियर हो जाएगा। अभी और भी क्वेश्चन है उससे भी क्लियर हो जाएगा। ओके ओके सर। चलिए अब आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप प्रिया। Company paid 40,000 rupees for advertisement to Haryana Advertisement Agency, white bill number 5431, and paid GST on it 18%. Company paid full and final amount, GST bill number 5431. जी अब देखिए, यानी कि एडवर्टाइजमेंट की सर्विस आपने परचेज करी है, बट करी है अदर स्टेट से, हरियाणा से, ठीक है। तो इस पे हम इंटर स्टेट टैक्स लगाएंगे IGST। और इस एंट्री को, सर्विस की एंट्री को करेंगे। अब आप देखिए, स्केप कीजिए, अपनी एंट्री पे जाइए, सीधे वाउचर्स पे चलो, एंटर, परचेज के लिए F9, बिल नंबर है इसका 5431, बिल नंबर 5431, एंटर। मान लीजिए 10/5 में एंट्री कर रहे हैं तो 10/5 डाल दो, F2 करो, F2 करके भी 10/5 डालो सबसे पहले, 10/5, पार्टी का नाम क्या है आपका? ऑल सी से बना लेंगे, हरियाणा एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। हरियाणा एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, स्टेट चेंज कर देंगे, हरियाणा कर देंगे यहाँ दिल्ली की जगह, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, ए दबाइए। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितना? 40,000। इस पे लगेगा, क्या लगेगा? IGST, क्योंकि अदर स्टेट से आप सर्विस परचेज कर रहे हैं। अच्छा है। ये आपकी हो गई एंट्री। अब इसका पेंडिंग अमाउंट देखेंगे तो गेटवे ऑफ टैली पे जाओ, डिस्प्ले पे जाओ,
अकाउंट बुक्स पे जाओ, लीजर पे जाओ, हरियाणा एडवर्टाइजमेंट एजेंसी सिलेक्ट करो, बिल वाइज देखने के लिए बिल वाइज पे क्लिक करो, एंटर। ये इसकी ओपनिंग स्क्रीन आ गई। 44,800 इसका पेमेंट हो गया, आईजीएसटी लग के 12%। टैक्स एनालिसिस भी देख सकते हो इसका आप। डे बुक पे जाओ, एंट्री दिख जाएगी, एंटर करो डे बुक पे, डिस्प्ले डे बुक, एंटर एंटर, कंट्रोल आई करो, जीएसटी टैक्स एनालिसिस एंड ऑल एल्ट F5 करिए, डिटेल आ जाएगी। 12% लग गया इस पे। अब इसकी पेमेंट करेंगे हम। पेमेंट के लिए F5 करो, F5. हरियाणा एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। मान लीजिए मैं इसको 22,000 रुपीज देता हूं अगेंस्ट इसी बिल के 5431 के। HDFC बैंक, being amount paid against bill number 5431, enter enter। दोबारा पेंडिंग देखोगे तो क्लियर हो गई होगी स्क्रीन। DAL हरियाणा एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, देखो कितना पेमेंट बचा इसका बिल वाइज के लिए। यहाँ पे क्लिक करो, एंटर, यानी कि इसका 22,800 इज रिमेनिंग अमाउंट। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. इस तरीके Yes, से sir. आप बिल वाइज को मेंटेन करेंगे। अब हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं। अब ये दो एंट्री आपके लिए छोड़ दी मैंने, कंपनी पेड इंटरनेट चार्जेस, कंपनी पेड इलेक्ट्रिकल सिटी, ये दो एंट्री आप करेंगे। ये और ये आप मुझे करके दिखाएंगे। ये वाली कर रहा हूं, सेल की एक एंट्री। कंपनी प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू एजे इंटरनेशनल कंपनी फरीदाबाद, ₹40,000 एंड GST 18%, बिल नंबर 98210। कंपनी रिसीव फुल एंड फाइनल अमाउंट अगेंस्ट बिल नंबर 98210। अब देखिए सेल में करेंगे, आप कंसल्टेंसी की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि सर्विस आप बेच रहे हैं। लेजर मैंने आपको ऑलरेडी बना के दिए हैं। वाउचर्स पे चलो, सेल के लिए F8 करो, पार्टी नेम ऑल सी से बना लेंगे, इसमें एजे का नहीं बना हुआ होगा। AJ इंटरनेशनल, एजे इंटरनेशनल कंपनी, ब्रैकेट में डाल दीजिए फरीदाबाद, एंटर करिए। यहां से ले लीजिए सन्ड्री डेटर्स, ये आपका कस्टमर है, इसको आपने सर्विस बेची है। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, यस। हरियाणा फरीदाबाद भी हरियाणा का ही पार्ट है, तो हरियाणा ले लो, कंट्रोल ए। सर्विस क्या है आपकी? कंसल्टेंसी, सी प्रेस कीजिए। कंसल्टेंसी चार्जेस 25,000, इस पर लगेगा क्या? IGST। अब देखो IGST नहीं लगा, अगर ये फरीदाबाद की कंपनी है कंसल्टेंसी चार्जेस पे जाओ, चेक करो यहाँ पे क्या कोई मिस्टेक हुई है। इस GST एप्लीकेबल सेट ऑल्टर GST डिटेल, यस करो। Yes. सेल्स टैक्सेबल लगाया हुआ है हमने, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा?
Interstate. Interstate sales tax. इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल, वेरी गुड। इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल, इस वजह से इसका टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ था। देखिए ऑटोमेटिकली हो गया। क्लियर? Yes. बीइंग कंसल्टेंसी सर्विस सोल्ड, एंटर एंटर। अब आप देखिए, इसका पेंडिंग देखना हो तो शॉर्टकट भी होता है DAL, सिलेक्ट द पार्टी और देन F5, एंटर। अब इसकी पेमेंट करनी है तो डाउन एरो से नीचे आइए, ऑल्ट A करो, पेंडिंग स्क्रीन रिसीव कर लो उससे पैसा, ऑल्ट A, F6। अब यहां से किससे पेमेंट ले रहे हो? एजे इंटरनेशनल को क्रेडिट कर देंगे 29,500 अगेंस्ट बिल नंबर आ गया। जो भी एक नंबर था हमने एक ही ले लिया सपोज, या फिर आप चेंज करना चाहते हो तो कर दो। सबसे पहले देखिए सेल के अंदर आप ना बिल नंबर सही कर लो। डिस्प्ले डे बुक में जाओ, डे बुक पे जाओ, सीधा सेल पे जाओ, न्यू रेफरेंस, यहाँ बिल नंबर डालो 98210। रिसीव करनी है इससे पैसा, F6 करो, एजे इंटरनेशनल को क्रेडिट करो 29,500 अगेंस्ट 98210। ठीक है, HDFC बैंक को कर दो डेबिट। यहाँ चेक नंबर डाल देंगे हम, जो भी होगा। बीइंग अमाउंट रिसीव अगेंस्ट बिल नंबर 98210, एंटर एंटर। अब दोबारा देखोगे आपका पेंडिंग क्लियर हो गया होगा। DAL एजे इंटरनेशनल F5, पेंडिंग स्क्रीन इज क्लियर। समझ आया? यस सर। तो ये सर्विस की एंट्रीज है, ये सारी एंट्रीज अब आप मुझे करके दिखाएंगे सब लोग। अब देखिए एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपको लोकल का। कंपनी, अब ये देखिए, ये लोकल का है। कंपनी प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विस टू अग्रवाल एंड सन्स दिल्ली 50,000 एंड GST 18%। तो ये लोकल का भी एक एंट्री कर लेते हैं हम। वाउचर पे चलो सीधा, सेल के लिए F8 करेंगे, पार्टी का नाम ऑल सी से बना लेंगे, अग्रवाल एंड सन्स। अंडर सन्डी डेटर, ये दिल्ली का लोकल है। ऑल सी से अच्छा कंसल्टेंसी सर्विस सिलेक्ट कर लेंगे, ऑलरेडी बना हुआ है 50,000। अब इस पे क्या लगेगा आपका? आउटपुट CGST और SGST। अब देखो नहीं लगा आउटपुट CGST, तो क्यों नहीं लगा? देखो कहाँ पे मिस्टेक, कंसल्टेंसी चार्जेस को चेक करो। यहाँ पे आप इंटरस्टेट का बनाएंगे, ऑल सी करो, कंसल्टेंसी सर्विस
ब्रैकेट में डालिए इंटर स्टेट, ब्रैकेट क्लोज। है तो ये आपकी डायरेक्ट इनकम। इस जीएसटी एप्लीकेबल? एप्लीकेबल, इसको करो यस। यस। डिस्क्रिप्शन में कंसल्टेंसी चार्जेस, सर्विस ले लो। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन मिलेंगे इंटर लोकल, यानी कि लोकल सेल्स टैक्सेबल में लो। लोकल है तो सेल्स टैक्सेबल हो गया। सर फिर आपने कंसल्टेंसी सर्विस में ब्रैकेट में इंटर स्टेट क्यों लिखा है? ये तो लोकल है ना। अच्छा लोकल है, सॉरी, तो आप उसको चेंज कर लो, लोकल है वो। इंटर स्टेट नहीं करेंगे, लोकल ही करेंगे। आप क्या मैं भी करो, वही चेंज सोच कर रही लो, चेंज। ब्रैकेट में लोकल कर दो। यहाँ पे ले लेंगे सेल्स टैक्सेबल लोकल के लिए 18%। सर्विस, सर डिस्क्रिप्शन रह गया। ये देखिए, वो कोई बात नहीं। आउटपुट एसजीएसटी, आपको मेथड क्लियर होना चाहिए, वो आप डाल लेना। देखो हो गए नहीं लोकल। सर मतलब अगर कंसल्टेंसी सर्विस हमने एक बाहर दी हुई है और एक विद इन द स्टेट दी हुई है तो उसके लिए भी अलग अलग हेड बनेंगे? जी बिल्कुल, ताकि आप कंफ्यूज ना रहो। और सर जब हम प्रैक्टिकली कंपनी में करेंगे वहां पे भी अलग अलग बनते हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारे बनाने पड़ेंगे वहां पे भी, अपनी आइडेंटिफिकेशन के